की पूजा करते हैं। हम सनातनी हैं, सनातनी है जो सबको समाहित कर ले, वही तो सनातन है, जो सबको समातन कर ले। यही भारत का मूल है और यही हमारा भी मूल है कि हम सबको समाहित करना चाहते हैं। जी मैं बिल्कुल यही तो खेल है, यही तो खेल है। कांग्रेस कहती है कि हम करते हैं किनारा और तुम खेलो खेल सारा, तुम खेलो सनातन के खिलाफ खेल और हम करते हैं चुपचाप मौन। कांग्रेस ने फिर कांग्रेस अध्यक्ष क्यों कहते हैं कि मोदी दोबारा आएंगे तो सनातन का राज। जी मैं आ गया जी जी नमस्ते। अरे रुकिए, आ गया, मैं आ गया, थोड़ा देर हो गई आने में। मुझे आ गई देर जनता पे। क्या नाम हो गया साहब? धर्मेंद्र त्रिपाठी। अरे त्रिपाठी जी कहाँ से हैं? इलाहाबाद से। अरे बाबा, प्रयागराज बोला करिए। आपका तो मैं हाँ बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ एक शब्द बोले ना स्टालिन के खिलाफ, उसने सनातन पे चोट पहुंचाई है ना। कुरान खिलाफ बोल के देखे ना, बिल्कुल बोले कुरान। अरे देखिए बस त्रिपाठी जी, पहला सेंटेंस एक्सेप्टेबल, दूसरा सेंटेंस हमारे शो में एक्सेप्टेबल नहीं। देखिए त्रिपाठी जी, दूसरा सेंटेंस हमारे शो में एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं कि अपनी लकीर खींचो ना बड़ी। अगर सनातन है तो हमारी लकीर इतनी बड़ी हो कि यहां से पता चला फहराए झंडा लंका तक दिखाई दे। दूसरे के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। नाउ यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए ऐसा कि जो स्टालिन है वो हमारे गठबंधन के नेता हैं, उनकी तमिलनाडु की क्या सियासत हमारे उससे मतलब नहीं। हमने पहले दिन इनके लिए सियासत हमारे लिए जीवन मूल्य है, इनके लिए सियासत होगी हमारे लिए जीवन मूल्य है। धनंजय, अरे धनंजय, सनातनी मर कर भी आग से खेले वो है सनातनी, वो है हिंदू। धनंजय, इनके लिए ये सिर्फ सियासत है। इनकी बात खुल गई, बात जवाब पे आ गई। कह रहे कि उनके दक्षिण की सियासत है, उत्तर की हम अलग करेंगे। उत्तर दक्षिण को मत बांटो, पूर्व पश्चिम को मत बांटो, इस देश को मत बांटो। अरे धनंजय लेट धनंजय एक मिनट। आज पहली बार आए हैं और तुम जरा थोड़ा सा रहम करो। अरे रुको त्रिपाठी जी, एक शब्द बोले स्टालिन के खिलाफ, एक शब्द बोले। कांग्रेसी हैं, एक शब्द बोले। अंदर आओ त्रिपाठी, अंदर आओ। ये कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज के। हम 3 बार पूछते कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज के रहने और वाले। प्रयागराज वो जगह है जो तीसरी नदी कल्पना बना देती है और सारी दुनिया मान लेती है। ये वो है, कह रहे कि सरस्वती होती है, सब लोग मान लेंगे सरस्वती। भैया प्रयागराज को प्रणाम है। अंदर वहां बैठो, यहाँ खड़े हो जाओ। हाँ जी बात पूरी नहीं हुई थी। बिल्कुल मैं आ गया आपके पास। ऐसा है कि मैंने पहले दिन हम लोगों ने स्टालिन तो भाई इनको ऐसा ना करो त्रिपाठी, ऐसा नहीं। त्रिपाठी बुलाया है भाई, इसका मतलब ये नहीं है। हाँ जी, हमने पहले दिन उस बयान से अपने आप को अलग किया। और ये अगर बात करते हैं सनातन की, तो इन्होंने संजय निषाद को पार्टी क्यों गठबंधन बना रखा है? संजय निषाद ने भगवान राम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी थी, क्यों नहीं निकाला इनको इन्होंने पार्टी से? उनको क्यों गठबंधन बना के रखा है बताइए आप। संजय निषाद का बयान याद दिलाऊं आपको? संजय निषाद का बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो कहते हैं कि मोदी जी आ जाएंगे तो सनातन का सहारा आ जाएगा। आप कब निकालेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे को? मल्लिका जी को कब निकालेंगे पार्टी से? बयान याद है? संजय निषाद का बयान याद है? याद सब है, याद सबको सब कुछ है, कोई कतई नहीं भूलता। क्या हुआ? मजा ले रहे हैं आप भी, है ना? हिंदू पे अगर बोलेंगे तो इसका विरोध करेंगे हम लोग। है काहे पे बोलेंगे? हिंदू पे बोलेंगे तो विरोध करेंगे। हिंदू पे बोलेंगे तो विरोध करेंगे। अरे ठीक है त्रिपाठी जी, आगे से त्रिपाठी जी ध्यान रखिए, अपने धर्म पर बोलिए, दूसरे धर्म पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है आपको। इसलिए अधिकार नहीं है क्योंकि उसको जानते नहीं है। पहले उसको जान लीजिए तो बोलिए। जी हाँ बोलिए अमित जी। मैं आया सर विषय पे आता हूँ। ये कहते हैं मोदी जी अपमान करते हैं। अरे आपने तो जनता को, जिसने आपको वोट नहीं किया, उसको राक्षस कह दिया। इससे बड़ा अपमान क्या होगा? आपने जो मीडिया आपके खिलाफ बोले उसको गोदी मीडिया कहते हो, ये क्या अपमान है? और आप कहते हो कि मोदी जी ने एजेंसियों पे कब्जा कर लिया है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग पे कब्जा करके पंचायत चुनाव कराती है, ठीक। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री पे बोलता है, पंजाब पुलिस आके उसको गिरफ्तार करने आ जाती है, कुमार विश्वास को। ये आपका लोकतंत्र का मॉडल है। आप बात करते हो महंगाई की। आज सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की कीमत राजस्थान में है। महंगाई की आप बात करते हो, कल ही अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। और तीसरी बात सर, अभी और मिर्ची लगाऊंगा, रुक जाओ, अभी और मिर्ची लगाऊंगा, अभी और लगाऊंगा। ये कहते हैं कि हम आ गया। अरे उड़ीसा से, हाँ आ गया। ये कहते हैं
इनका बयान उनका बयान, कल बैठक हुई इनके गठबंधन की, क्या इस गठबंधन से बाहर निकल के इन लोगों ने बोला कि हम इसका विरोध करते हैं? टीएमसी को पता है कि जहां बीजेपी 3 थी वहां 77 इसलिए आ गई क्योंकि हमने हिंदुओं को क्रश किया, इसीलिए टीएमसी कल बैठक में नहीं आई। अबे और ईडी का तो बहाना था। नीतीश कुमार कहते हैं ये गठबंधन में, नीतीश कुमार के लल्लन सिंह एक दिन पहले कहते हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मटेरियल है। तो आप तो एक दूसरे का सम्मान नहीं कर पा रहे हो और दूसरों को कहते हो मेरा अपमान। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2 सेकंड दीजिए, इसके बाद आपके पास। जी 2 ही सेकंड लेंगे क्योंकि बड़ी दुख की बात है। हाँ, अरे एक तरफ हमारे जवानों का अंतिम संस्कार हो रहा था और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा हो रहा था। ये देश में हम हमारे शहीदों का सम्मान, ये बात करते हैं यूपी के तेल की। धर्म के मामले में देश के शहीदों का अपमान किया जा रहा है, देश के जवानों का अपमान किया जा रहा है। एक तरफ मां का लाल अपनी अंतिम सांसें गिन करके और अंतिम संस्कार हो रहा था और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री अपने ऊपर पुष्प वर्षा करा रहे थे। ये कैसे, किसका जवाब देंगे ये? और ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाला मस्जिद नहीं बनवा सकता, मस्जिद बनाने वाला हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता। हमारे जिले में अभी कहा इन्होंने, और सुन लीजिए, हमारे जिले में एक तिवारी जी का 7 मदरसा चलता है। हमारे जिले में एक तिवारी जी का 7 मदरसा चलता है, वो बच्चों को अरबी पढ़ाते हैं, मुसलमान बच्चों को अरबी पढ़ाते हैं। देखिए, अगर वो तिवारी जी का मदरसा चलता है, तिवारी जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत योग्यता के उनकी योग्यता को प्रणम्य है वो, और बहुत 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 आदर है, सत्कार है। लेकिन अभी ये जो बयान बोला, इस बयान पे नहीं, ये बयान नहीं आया था। मैं इसलिए आपके बयान को मैं रोकता हूँ। जी प्रतीक जी, मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जब ये इंडिया अलायंस का गठन हुआ था तब से मैं एक बात, जो मेरी जितनी भी समझ है उसकी एनालिसिस मेरी ये थी कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे ही देश और सनातन विरोधी बयान और गतिविधियां तेज होती जाएंगी, और उसका एग्जाम्पल हमें दिखा भी। प्रियंक खड़गे की बात करें या फिर हम बात करें उदयनिधि स्टालिन की बात करें, डीके शिव कुमार ने कर्नाटका में क्या बोला, ये सारे बयान हम सबके सामने है। लेकिन राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं वो खामोश रहते हैं। खामोश क्यों रहते हैं? क्योंकि इसका शगुफा और उसका बीज उन्हीं ने बोया था। हिंदुत्व की बात वही उन्होंने ही की थी, सनातन धर्म पे टारगेट उन्होंने ही किया था। मुझे लगता है कि इस देश के जो मेजॉरिटी हिंदू हैं उनको तभी समझ जाना चाहिए था कि आज जिस तरह से सनातन और हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं की जनसंहार की घोषणा होती है, कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि जो कश्मीर में हुआ था 90 के दशक में, उससे बड़ी कोई घटना हो जाए उसके बाद ये कहेंगे कि देखिए इस देश में हिंदू मुसलमान खतरे में, हिंदू मुसलमान खतरे के नाम पर ये करते हैं, इस देश में राजनीति मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं। और जब सनातन पे प्रहार होता है तो राहुल गांधी मुंह में बर्फ जमा आया। जी कल नहीं पूछ पाया था आपसे, उड़ीसा से, क्या नाम हो गया साहब? इंद्रदेव, मेरा नाम इंद्रदेव सिंह है। जी इंद्रदेव जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल देखता हूँ कुछ छुटभैये नेता जो है ना, सनातन धर्म के पीछे पड़े हुए हैं। सनातन धर्म को कैसे नष्ट किया जाए, उसको डेंगू मलेरिया क्या क्या न जाने उसको अपमान करते रहते हैं। लेकिन ये अपना उनका जो है ना, ये उनका भाषा नहीं है, उनका पैसा बोल रहा है। अच्छा, हाँ जी, जब श्री राम प्रभु का समय का त्रेता युग का बात है, जब लंका में जब रावण जो तीनों लोक विजयी था, त्रिलोक विजयी उसको कहते थे, वो कहता था कि जितहु सुरासुर तब श्रम नाही और नर बा नर केहू लेखे माही। मतलब तीनों लोग को मैं जीत लिया है, तो एक कीड़ा मकोड़ा क्या चीज है? एक कीड़ा मकोड़ा, ये जो है ना, ये आदमी मनुष्य कीड़ा मकोड़ा मेरे सामने। वैसे ही अस्टोलिन और क्या क्या पता नहीं छुट भैया नेता जो है ना, वो सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं। अरे हम वो सनातनी हैं। ये वृक्ष जो है ना, पेड़ जो है ना, पेड़ का ये तना है ना, तना वो हो गया सनातन धर्म, और उसमें से निकला है एक हिंदू, एक बौद्धिस्ट और एक सिख और एक है ये जैन, एक जैन निकला है। और हम उसको हमको कोई तोड़ नहीं सकता। हम श्री राम प्रभु को जब पहली बार जब गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहिब, जो कि सभी सिखों को हुक्म है गुरु मानियो गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानना, उनको ही मत्था टेकना, वही हमारे भगवान है। वो जब कंप्लीट हुआ गुरु ग्रंथ साहिब लिख करके, पहली सितंबर 1604 को जब अस्टोल हुआ, वहां पर माने गुरु ग्रंथ साहिब जी गोल्डन टेम्पल में जब स्थापित हुए, तब वहां बाबा बूढ़ा जी जो थे
हेड ग्रंथी थे, वो जो है ना वो चंदन लगा करके और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ ये किए, और सबसे पहला नाम आया संता के कारज आप खलोया हर कम करावन आया। हाँ, आप कुछ कह रहे थे जब वो बोल रहे थे सनातन पे, तो कुछ आप बोल रहे थे। कह रहे थे कि मुसलमान को भूल गए। मुसलमान भी, अब मुसलमान भी वो तने से गए। हाँ जी, मान ही नहीं रहे। कह रहे हैं कि वो जो तना था ना, उसमें से भी मुसलमान भी उसी में से, मुस्लिम भी उसी में से। ये लेकिन मान कहाँ रही है? हाँ जी, इनसे पूछ लीजिए, क्या ये खुद को मानते हैं कि श्री राम के वंशज हैं, अपनी भारतीय आइडेंटिटी को मानते हैं, तो आपको माना जाएगा कि आप उस तरह के पेड़ में शामिल हैं। तभी माना जाएगा जब आप पहले आप एक्सेप्ट करें ना कि उस तरह की शाख आपसे जुड़ी है, आप उस तरह की शाख है, तो आपको माना जाएगा। की संतान है हम लोग, महाबली बाली के वंशज है हम लोग, दलित है, शूद्र है हम लोग, पूरा मुसलमान शूद्र है। क्या बात है? ना तो ये बाली को समझे, ना तो आप बाली को समझे, ना उसके पुत्र अंगद को समझे आप। मैं आ रहा हूं। एएमयू में दलितों का रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया, कश्मीर में दलितों को कहा कि सिर्फ बाथरूम साफ करोगे वाल्मीकि समाज को। इस देश के दलितों पर मुगलों की तलवार चलती रही, लेकिन इस दलितों ने आप मंदिर तोड़ते रहे, मूल्य नहीं टूटने दिया। इस देश के दलितों ने राम को या तो रामविलास पासवान लिखा, रामदास अठावले लिखा, या जगजीवन राम लिखा, लेकिन मुगलों की तलवार के सामने नहीं झुका। आपने कोई डर से बना होगा तो कहिए कि हमने पूजा पद्धति बदल ली है। मैं आ रहा हूं। इस देश का दलित असली हिंदू है, असली सनातनी है। दलित राष्ट्रपति को भी सम्मान नहीं मिलता। फजील अहमद साहब, आपको आज मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं फजील साहब, पवन जी थोड़ा सा अपने बादल अलग करो। फजील साहब, किसी समय मौका लगे तो बाली को भी पढ़िएगा और अंगद को भी पढ़िएगा, और अंगद से भगवान राम का संवाद पढ़िएगा। सुनिए, नहीं दलित तो आप, मैं आज आप, उसी रामचरितमानस में एक और है कि जड़ व्यक्ति को बहुत देर तक समझाना नहीं चाहिए। जो जड़ है वो जड़ ही रहेगा, समझाया नहीं जा सकता। जी, बाली और राम का संवाद क्या है? बाली कहता है मैं बैरी सुग्रीव दुलारा, औगुन कौन नाथ मोह मारा। राम कहते हैं अनुज बधु भगिनी सुतनारी सुनसनी है कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कही जो ही ताई हते कुछ पाप न होई। तो जो इस देश की सनातनी संस्कृति पे हमला करेगा, राम का यह आदेश है कि राम बाण उस पर संहार करेगा, राम बाण उस पर संहार पेशाब करेगा, राम बाण से ऐसा है कि भाजपा की सरकार है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में एक मिड डे मील स्कूल में बच्चों ने एक दलित खाना बनाने वाली से खाना खाने से इनकार कर दिया। तो यह क्या सामाजिक कुरीति दूर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या दूर होनी चाहिए? 100% राजस्थान में भी दूर होनी चाहिए, राजस्थान में भी दूर होनी चाहिए, पूरे भारत में बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल हर जगह होनी चाहिए। नहीं, हर जगह होना चाहिए। अरे तो वहां पर अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है।